यजीद बेनिफिशियरी है सिस्टम का। इनको अगर इस्लामिक हिस्ट्री जरा से भी पता हो, अहले सुन्नत की सारी तारीख की किताबें उठा के देख लें आप। अल बिदाया वन नहाया जिसे तारीख इब्न कसीर कहते हैं, तारीख तबरी उठा के देख लें, तारीख इब्न खलदून उठा के देख लें, इब्न असाकर उठा के देख लें, सब में डिटेल्स मौजूद हैं और वो फिट इन बैठती हैं बुखारी मुस्लिम के हदीस में। मैं वो हदीस भी इसमें मैंने लिखी नहीं है कि कूफे का गवर्नर था नोमान इब्न बशीर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पता चला यजीद को कि ये आ रहे हैं वहां पे और कूफे से ये एक क़याम करेंगे और दावत हक लॉन्च करेंगे, सबसे पहला उसने डिसीजन किया कि नुमान इब्न बशीर को कूफे के गवर्नरी से हटा दिया। यहीं से इसकी 2 नंबरी शुरू हो गई है। ये कहते हैं प्रूफ दें, प्रूफ आपको पता है क्या है? इसलिए कि नुमान इब्न बशीर सहाबी थे, उनको पता था हजरत हुसैन के साथ तो मैं कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, तो नरम रवैया रखते थे। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को इसने भेजा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद एक जालिम आदमी था। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3748 नंबर हदीस है कि हजरत हुसैन इब्न अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने तश्त में लाके पेश किया गया। अल्लाह की लानत हो, तमाम फरिश्तों की लानत हो, तमाम लानत करने वालों की लानत हो जिन लोगों ने हुसैन इब्न अली को इस तरीके से शहीद किया। ये सही बुखारी शरीफ है 3748 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जिसमें इमाम बुखारी ने हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। और आप लोगों के पेट में आज तक दर्द हो रही है। दारुस्सलाम वालों ने तहरीफ करके अलैहिस्सलाम काट दिया इसमें से, लेकिन सऊदीया का जो मकबरा तो शामिल है उसमें मौजूद है। दारुल कुतुब अल इल्मिया का जो बैरूत का छपा हुआ है उसमें मौजूद है। और अहले हदीस की जो सबसे बड़ी साइट है हदीस की किताबों की सुन्ना.com उसमें मौजूद है। इस्लाम 360 में मौजूद है और उसमें भी अरबी में अलैहिस्सलाम है, उर्दू में मौलवी ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किया हुआ है। तहरीफ, ये है तहरीफ। तो सर जब आप चोरी करेंगे ना इतनी सी भी, तो अल्लाह ने एक बला आप पे छोड़ी हुई है जो मौलाना शरीफ को बुखारी शरीफ से बाहर निकाल के फेंकती है और लोगों को बताती है ये बुखारी शरीफ है और ये मौलाना शरीफ है। हुसैन इब्न अली का सर काट के सामने रखा गया। उसने कुछ कलाम किया तो हजरत अनस इब्न मालिक पास खड़े थे, तड़प उठे। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के हम शक्ल हुसैन इब्न अली थे। तो ये इन लोगों का, और ये था गवर्नर कूफा जो लगाया इस काम के लिए गया था। वो कहते हैं यजीद को पता नहीं चला, उसने खुद डिसीजन किया। अच्छा जी मान लिया। तो जब ये खुद उसने डिसीजन किया उसके बाद यजीद ने फिर यकीनन उससे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जेल में डलवा दिया होगा, क्योंकि आप तो हमें कहानी कराते हैं कि दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो हुक्मरान की जिम्मेदारी है। तो यजीद ने फिर हुसैन इब्न अली नबी का बच्चा जब कत्ल हुआ इतने अपने बच्चों के साथ रिश्तेदारों के साथ, तो उसको जेल में डलवा दिया होगा। कोई ज़ईफ रवायत ही ले आए। और अगले दिन मैं एक मौलवी को सुन रहा था, वो कहता है आपको पता है हुसैन से लड़ने के लिए जो आया था वो कौन था? उमर इब्न साद इब्न अबी वकास। ये इसी तरीके से मैं कहूं कि वो तूफाने नूह के अंदर जो गर्क हो गया, आपको पता है कौन था? वो हजरत नूह का बेटा था। तो अनु मैं ही चपेट मार सकना। साद इब्न अबी वकास का मर्तबा ज्यादा है हजरत नूह का। तो आप धौंस लगा रहे साद इब्न अबी वकास की हमें रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो तो अशरम में से। नूह का बच्चा अगर काफिर निकला है तो साद का बच्चा अगर गलत निकला है, वो कहते हैं वो नबी के मामू थे। ओ यार कहानियां करानी बंद करो। ये इसी तरीके से कि वो तरके रफ़े दहन पे कहते हैं इब्ने मसूद का मर्तबा आपको पता है? ओ इब्ने मसूद का मर्तबा पता है? इब्ने मसूद से पहले वो साबित भी हो, फिर अगली बार मर्तबे होंगे। नामों का रोब। साद इब्न अबी वकास को सर आपको, हमारे तो वो लीडर है, मैंने कितनी हदीसें पेश की हैं। सही मुस्लिम में हदीस है 6220। उन्होंने तो हजरत माविया के साथ फड्डा ले लिया था जब हजरत अली पे सबो शतम करवाने लगे थे। साद इब्न अबी वकास जैसा तो शियाने अली कोई नहीं था। आप हमें बता रहे हैं उसका बेटा था। उसके बेटे के करतूत भी सही मुस्लिम में मौजूद है। वो अब्बे को सबसे ज्यादा पता होता है ना मेरा बच्चा क्या है। अभी तो करबला हुआ नहीं हुआ था। सही मुस्लिम उठा के आप जाके ना उमर इब्न साद लिखें और सही मुस्लिम को सिलेक्ट करें तो हदीस आएगी कि हजरत साद इब्न अबी वकास बैठे हुए थे, उनके सामने एक ऊंट सवार आया। तो साथी कहते हैं कि हजरत साद इब्न वकास ने कहा ऐ अल्लाह इस ऊंट सवार के शर से मैं तेरी पनाह में आता हूं। और जब वो उतरा तो उनका बेटा था उमर इब्न साद। साद इब्न वकास तो अपनी जिंदगी में अपने बेटे को शैतान की तरह समझते हुए अल्लाह के हुजूर जो है वो पनाह मांगा करते थे। और देख लें साद की फिर करामत विजन देख लें। और वो आगे कहते हैं अब्बा जी सारे लोग खिलाफत में, आप भी कोई हिस्सा ले लें, कोई गवर्नर शवर्नर बन जाए। शुरू तो ही लालची सी और इसी को रह की लालच दी थी। मैं बता रहा हूँ तारीख इस्लाम में जो जो बातें हैं ना आले उमैया की बदमाशियों को हाईलाइट करती हैं, फिट इन बैठती हैं बुखारी मुस्लिम। ये लश्कर लेके आया था हजरत हुसैन इब्न अली के खिलाफ लालच पे। इसका असर क्या हुआ बाद में? तो ये पूरा प्लान हुआ था। और अगर कहते हैं नहीं ये हादसाती तौर पे हो गया तो बाद में फिर सजा देनी चाहिए थी, कोई सजा नहीं दी है। उल्टा इसके ऊपर आपको पता है मदीने वालों ने बैत तोड़ दी थी यजीद की। हालांकि वो पहले भी तलवार के जोर पे ली थी हज़रत मुआविया ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम तो रज़ियल्लाहु अन्हु ही कहेंगे, हमारी मजबूरी है।
تانوں نبی دا منہ ماردا ہے، تانوں نبی دا منہ نہیں ماردا، تسی آج تک یزید دی وکالت کر رہے ہو، لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں۔ علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں، شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں۔ تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی، جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو، تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے، جو بندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے، جرابیں بھی کپڑے کی، تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ آپ تو ننگے سے نماز پڑھتے ہیں، آپ تو لال رومال رکھتے ہیں، تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے۔ حضرت نے وہ ان کو روکتے تھے، اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا۔ اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، یہ جو ایک انہوں نے ایک اور چھوڑی بھی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی، اتنی بڑی کہانی کرائی ہے، اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے، میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں۔ تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا، بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے، کس طرح قتل و غارت ہوا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی، خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی، پھر یزید مر گیا، تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ، پھر وہ واپس گئے، پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر۔ حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں، لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو 1947 میں 2 قومی نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سیکولر اینکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے؟ اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے، پیچھے چلنا پڑے گا۔ یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے، اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا۔